अगर आपको प्रॉब्लम है रिलेशंस एंड फंक्शन में, तो मेरा वादा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी इस चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक ही कंडीशन है, आपको वीडियो पूरी देखना है और इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी आपको फटाफट करना सिखाएंगे। आइए चलते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन एक वर्ड है जो इंग्लिश से लिया गया है। इंग्लिश में रिलेशन होता है जिसका मतलब होता है दो चीजों के बीच में लिंक या कनेक्शन। वो दोनों चीजें रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए। देखिए, टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज आर रिलेटेड इफ देयर इज अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज विच इज नोन एज रिलेशन। ये क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो फादर और सन। एक और ले सकते हो मोबाइल, सिम कार्ड। एक जो आप सभी लोगों का फेवरेट है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। ठीक है, इस तरह से आप इनका एक रिलेशन बना सकते हो। जैसे कंप्यूटर, सीपीयू कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, लेकिन इनका एक रिलेशन है। तो यहां पर क्या है, हम क्या देख सकते हैं कि दो चीजों के बीच में एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज और टू ऑब्जेक्ट्स। यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से एकदम? अब देखिए, रिलेशन और फंक्शन ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो पूरा कंसेप्ट बेस्ड होगा केवल रिलेशन पर। क्लियर? रिलेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो सभी क्वेश्चन, वो सभी चीजें हम आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एंड रिलेशन इन अ सेट। सबसे पहले आपको यह समझना होगा सेट क्या होता है। सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपने 11th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहां बताता हूं। सेट क्या होता है? well defined collection of objects। ये क्लियर हो? अब वेल डिफाइंड, अब यहां पर देखिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट्स का। अब जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, वोवल्स की हम बात करें, वोवल्स की हम बात कर रहे हैं। वोवल्स की अगर आप बात कर रहे हो तो वो एक सेट की फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं उसको? जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये सारे वोवल्स हैं। क्लियर? इन्हें जब हम एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं हमेशा, करली ब्रैकेट्स के अंदर। क्लियर हुआ? ये सब एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन सबको बार बार याद करने की जगह हम इसको डायरेक्ट यू बोल सकते हैं। ए मान लें कैपिटल ए, कैपिटल ए इज अ सेट ऑफ वोवल्स बोल सकते हैं। हम ए को क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ वोवल्स। क्लियर? जैसे और एग्जांपल हम देखें, कैपिटल एन, कैपिटल एन क्या है आपको दिख रहा होगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से आप W को रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0, 1, 2, 3, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। यहां तक क्लियर है? सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिन्हें आप अच्छे से कलेक्ट कर रहे हो और कलेक्शन के साथ साथ आप उसको इजीली बता भी सकते हो। जैसे आप ए को आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सेट ऑफ वोवल्स है, एन को आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और डब्ल्यू को आप डायरेक्ट बोल सकते हो सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। कैपिटल आर होता है -इंफिनिटी से लेके सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहां तक क्लियर हुआ? इस तरह से आप सेट ऑफ इंटीजर्स बना सकते हो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बना सकते हो, नेगेटिव इंटीजर्स बना सकते हो। ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को। यहां तक क्लियर हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है?
कार्टेशियन प्रोडक्ट मैथमेटिक्स की एक टर्म है जिसमें जैसे मान लीजिए एक सेट है ए और इसके एलिमेंट्स है, सेकंड वाले टाइप को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ए आपके पास एक सेट है जिसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है या 1 उसका एक एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। बी एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट 2 है। तो अगर ए क्रॉस बी की हम बात करें, ये जो क्रॉस है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्लियर हुआ? तो ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो उसे किस तरह से निकालेंगे? 1, और इस पूरे को हम लिखेंगे इस तरह से। क्लियर है? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये हुआ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक और एग्जांपल अगर हम लें, ए आपके पास 1 and 2 है और बी आपके पास ओनली 1 है। क्लियर? तो आप ए क्रॉस बी किस तरह से निकालोगे? सबसे पहले 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, देन 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट हुए तो ए आपके पास 1 2 है एंड बी आपके पास 3 and 4 है। ये क्लियर? तो इसका अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी तो निकलेगा किस तरह से? सबसे पहले ये 1 3 से, फिर ये 1 4 के साथ, फिर 2 3 के साथ, देन 2 4 के साथ। ये क्लियर हुआ? इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं किसी भी एक सेट के अंदर। यहां तक अगर आपको क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब करता चलूंगा ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन का हम जो सिंबल बनाते हैं या जिस भी तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं आपका हर एक पार्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर अच्छे से एकदम। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से निकलेगा। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 हो 4 हो, हर इसी तरह से निकलेगा। ए क्रॉस बी इसी तरह से निकलेगा। अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट है इसमें और इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है तो वो किस तरह से निकलेगा? 1 2 and 3 एंड बी आपके पास है 1 and 2। अब किस तरह से निकलेगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 एंड 3 2। इस तरह से आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशन इन अ सेट। देखिए अभी तक हमने सेट देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, रिलेशन इन अ सेट देखा एंड नेक्स्ट सबसेट देखा। अब सबसे पहले आपको रिलेशन इन अ सेट समझने से पहले एक बार आपको सबसेट समझना होगा जो 11th क्लास का एक पार्ट है। मैं चाहता हूं यहां पर क्लियर होता चले। सबसेट क्या होता है? अभी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। ए अगर आपके पास 2 एलिमेंट है और बी आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है, तो आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकालोगे? ये क्लियर है? अब यहां पर अगर मैं कोई एक एलिमेंट उठा लेता हूं, ये पूरा अगर मैं उठा लेता हूं 1 1 या 2 1, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का टॉपिक इसमें आया नहीं, मैं सिर्फ सबसेट की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसकी बात करूं 1 1 तो आप देख सकते हो अगर ये ए क्रॉस बी है, अगर मैं इसको आर नाम दे दूं तो आर एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। समझ में आ रहा है? 2 नंबर्स के बीच का रिलेशन जो है या तो 0 होगा या 1 होगा। आप देख सकते हो यहां मैं बोल रहा हूं आर। आर एक रिलेशन है। अब आप इसको बोलोगे किस तरह से? यहां मैंने एक वर्ड लिखा है सबसेट। ये सबसेट का सिंबल होता है इस तरह से। क्लियर? सी को थोड़ा सा दबा दिया ऐसा वाला और उसके नीचे एक लाइन को डिनोट कर दिया। ये सिंबल को हम बोलते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं सबसेट। सबसेट का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसको पढ़ते किस तरह से? आर इज अ रिलेशन। ये पर्टिकुलरली सिर्फ इस शब्द इसकी भी अगर मैं बात करूं तो उसको हम पढ़ते हैं इज सबसेट ऑफ। समझ में आया? अब इसको पढ़ेंगे किसे किस तरह से?
R is सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्लियर? R इस तरह से पढ़ सकते हैं, इज कंटेन इन दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, चाहे आप इस तरह से पढ़ो या इस तरह से पढ़ो। R is a subset of A cross B या R is a contained in A cross B। क्लियर? अब R क्या है? R एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। R जो है, ये R का मतलब क्या है? ये R एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? कौन सा रिलेशन? जैसे मैं मान लेता हूं R। अब देखिए, ये भी एक बनाना एक बहुत अजीब से तरीके से आपके बुक के अंदर लिखा होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैंने इसको बहुत इजीली बना दिया है। आप देखिए कैसे लिखना, किस तरह से आपको, एक परिवार में दो बच्चे और दोनों ही बहुत अच्छे, एक का नाम है A और एक का नाम है B। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक का नाम है A और एक का नाम है B। ये भी अच्छा। अब आपको क्या देखना है, या आप इसको यूं भी बोल सकते हो कि दो फैमिली में दो बच्चे A और B, X और Y मान लो, जो आपकी इच्छा हो वो मान लो। अब A जो है, अब ये जो नया सिंबल आया, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। A belongs to this family and B belongs to this family। ये क्लियर हुआ? तो यहां पर इसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये समझ में आया? A कॉमा B कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं। A belongs to कैपिटल A और स्मॉल b belongs to कैपिटल B। तो आप इसे बोल सकते हो रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या है? इसमें रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन तो मैंने आपको बताया नहीं। तो रिलेशन क्या है, इसी के अंदर आपको लिखना है, चाहे आप यहां लिख दो या इसके बाद लिख दो। क्या? A प्लस B इज ग्रेटर देन 2। यहां समझ में आ रहा है आपको? A प्लस B इज ग्रेटर देन 2 एक रिलेशन है जिसमें A जो है वो कैपिटल A में से बिलोंग करता है, B जो है वो कैपिटल B में से बिलोंग करता है। ये क्लियर हुआ? एग्जांपल देखिए इसका एक, आपको लिखना किस तरह से, A और B यानी जो भी एलिमेंट है आपको वो लिखना है, जिसमें से बिलोंग्स कर रहे हैं वो लिखना है, और जो रिलेशन है वो लिखना है। तीन चीजें आपको लिखनी है और इससे आपका एक रिलेशन तैयार हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए A इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 1 and 2 एंड B इक्वल टू मान लेते हैं 4। हमने सबसे पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो 1 4 एंड 2 4, ये दो ही बनेंगे, 1 के साथ 4 फिर 2 के साथ 4। क्लियर? ये दो आपका रिलेशन बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों का समीशन 2 से ज्यादा है क्या? इट मींस अगर मैं इसको इस तरह से ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 5 2 से ज्यादा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं 2 + 4 6 2 से ज्यादा है। तो ये दोनों रिलेशन, ये रिलेशन ही हुआ ना, स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन, तो ये रिलेशन ही हुआ ना। ये रिलेशन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तब आप क्या बोलते हो कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये क्लियर हुआ? R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यहां तक क्लियर है अच्छे से? देखिए एक बार वापस देखते हैं। R एक रिलेशन है A और B का, A और B इसमें एलिमेंट्स हैं, ये दोनों जो है वो एलिमेंट है। इनका रिलेशन क्या है? A प्लस B इज ग्रेटर देन 2 वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल B। क्लियर है? अब B बिलोंग्स टू कैपिटल B है तो आप देख सकते हो A मैंने आपको यहाँ पर लिया 1 और 2 और B बिलोंग किया इसमें से, B अब मैंने लिखा है यहाँ पर 4। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ये आया, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद मुझे मिला A प्लस B इज ग्रेटर देन 2, यानी कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो 2 से ज्यादा हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये एक रिलेशन हुआ। यहाँ तक क्लियर अच्छे से एकदम? फिर हम और एग्जांपल देखिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B देन वी कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एवरी एलिमेंट ऑफ A इज अ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। अब आप इसको यूं समझिए, आप दो शॉप पर गए, एक शॉप है A
इस शॉप पर जो फ्रूट्स हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए इस पे इसके पास ऑरेंज है, बनाना, ठीक है, और एक आप दूसरी शॉप पे गए बी, और इस शॉप के पास ऑरेंज है, बनाना है और ग्रेप्स है। क्लियर? अब आप क्या बोलोगे? अब आपको एग्जांपल समझ में आएगा। देखिए ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ना, वो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी। ऑरेंज है, बनाना है ए के पास, और बी के पास ऑरेंज भी है, बनाना भी है और ग्रेप्स भी। तो आप क्या बोल सकते हो? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के पास जो भी है वो बी के अंदर ऑलरेडी है। बी के पास एक एक्स्ट्रा भी है, लेकिन बी के अंदर ऑलरेडी वो चीज है। ए के पास क्या थे? ऑरेंज और बनाना, लेकिन बी के पास क्या क्या थे? ऑरेंज थे, बनाना थे और ग्रेप्स थे। क्लियर है? तो आप क्या कह सकते हो कि ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में भी आ रहे हैं। क्लियर? इसका सेकंड देखिए, सेकंड है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन वी कैन से दैट बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए सबसेट है बी का, तो बी क्या हुआ? बी उसका सुपरसेट हो गया। सबसेट का मतलब होता है, सब का मतलब होता है पार्ट, एक छोटा सा पार्ट, है ना? तो ए अगर सबसेट है तो बी हो गया सुपरसेट। नेक्स्ट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड डिनोट इट बाय। ध्यान रखिए इसमें ध्यान रखना, इसके नीचे लाइन नहीं है। जब लाइन नहीं होती है तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा। कब? जब ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल ये देखिए, इसमें इनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। क्लियर? तो आप क्या बोल सकते हो? ए है आपके पास प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, और ये हुआ सुपर सबसेट। क्लियर? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए ए के अंदर पी एलिमेंट्स है। पी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। और क्यू क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा? पी क्यू। ये क्लियर हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? पी क्यू। नेक्स्ट है ईच एलिमेंट। जैसे इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ए में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए यहाँ कितने? 2, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3। तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 2 × 3 6। क्लियर हुआ? ईच रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ईच रिलेशन, जो भी रिलेशन बनेगा वो क्या होगा? सबसेट होगा। किसका? ए क्रॉस बी का भी। जब हमने एक एग्जाम्पल किया था लास्ट, वो आपने देखा होगा। इसके अलावा भी मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताऊंगा। ये पूरा एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। वो हमेशा कितना होगा? 2⁻⁴ PQ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछता है ए टू बी में तो फॉर्मूला हो जाएगा 2⁻⁴ PQ। ये एक बार आप नोट कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ए आपके पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है। रिलेशन आर को डिफाइन करना है ए कॉमा बी। जैसा मैंने आपको बनाना बताया था कि ये किस तरह से बनता है। 2 और a is equal to b where a belongs to capital A and b belongs to capital B। ये एक क्वेश्चन हुआ। और सेकंड क्वेश्चन एक ही में 2 पार्ट है, और ये बोर्ड का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। शो दैट r is the relation from set A to set B, what are the possible number of relations from A to B। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई भी आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो 1 2 3 1, 2 1, 3 1, 4 2, 2 2, 3 and 2, 4 3, 2 3, 3 and 3, 4।
ये आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम देखते हैं हमें रिलेशन क्या दिया है। रिलेशन आपको दिया है 2a इज इक्वल टू b, ठीक है। a क्या है, a कैपिटल A में से बिलोंग करता है, b क्या है, वो कैपिटल B में से बिलोंग करता है, b एक सेट है। तो 2a, एक बार हमने 1 पुट किया तो 2 आया, एक बार हमने 2 पुट किया 4 आया, एक बार हमने 3 पुट किया 6 आया। अब आप इसमें एक रिलेशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो, देखिए ये 1 A में से बिलोंग कर रहा है, ये B में से बिलोंग कर रहा है। क्या ऐसा है क्या, आप देख सकते हो ये 1 इसमें से और B इसमें से बिलोंग कर रहा है, और ये इस कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है। 2 1 जा 2 और 2 इसके अंदर अवेलेबल है, 2 2 जा 4। अब 2 और 4 ये दोनों इसके अंदर अवेलेबल है। क्लियर है। 3 और 6, जब आप 3 पुट करते हो A का एलिमेंट तो वो B के अंदर नहीं है। क्लियर। तो आप क्या बोलोगे कि रिलेशन सिर्फ इन दोनों के साथ में। अब रिलेशन कौन सा हुआ, एक तो हुआ 1 2 का और एक हुआ 2 और 4 का। आप क्या बोल सकते हो कि ये जो है ये दोनों सबसेट, सबसेट मतलब पार्ट है किसका, A क्रॉस B का। देखिए ये दोनों इसके अंदर आ रहे हैं क्या, 1 2 आ रहा है, आ रहा है, 2 4 आ रहा है, आ रहा है, ये रहा 1 2 और 2 4। ये एलिमेंट नहीं आ रहा, 3 6 इसमें नहीं आ रहा है तो हमने उसको लिया भी नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो 1 2 एंड 2 4 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये क्लियर हुआ। देखिए इतना सा क्वेश्चन करने पर भी आपको 3 मार्क्स पूरे मिलते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। शो दैट R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, व्हाट आर द, तो ये R एक रिलेशन हो गया A टू B के अंदर। A टू B का मतलब होता है A क्रॉस B, है ना। तो अब नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। अभी मैंने फॉर्मूला बताया 2 raised to the power P क्यूब। P क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, एंड Q क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है 1 2 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 2 3 4। इसमें भी कितने एलिमेंट है, टोटल 3 एलिमेंट। तो 2 raised to the power 9 विच इज 5 1 2। तो आप बोल सकते हो इसमें 5 1 2 512 रिलेशंस बन सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। एम्प्टी या वॉइड रिलेशन क्या होता है, इफ नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A, दैट इज इफ R इज इक्वल टू 5। इसे हम बोलते हैं फाइ, PHI, फाइ। क्लियर, इट्स नॉट पाई, इट्स फाइ। लेट्स A इज इक्वल टू 1 2 3 और रिलेशन आपको गिवन है A कॉमा B, A minus B is equal to 12. Show that R is an empty relation on set A. जब कभी भी ये लाइन लिखी हो show that R is empty relation on set A, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको A क्रॉस A फाइंड आउट करना है। आपको सबसे पहले यही करना है। लेट A हमारे पास गिवन है 1 2 3, देन A क्रॉस A कितना होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये बनेगा। देखिए 1 1 फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ये बन गया है पूरा। देन 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, ये बन गया। 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये बन गया। ये क्लियर हुआ। चलिए अब इसने हमें जो रिलेशन दिया है वो है A माइनस बी इज इक्वल टू 12। क्लियर। A आपके पास जो है वो किस में से लिया गया है, इसमें से लिया गया है, कैपिटल A में से। A क्या है, सेट है। अब मुझे एक बात बताइए आप, देखिए इनमें कोई भी ऐसा नंबर है क्या, या कोई भी ऐसा पेयर है क्या जिसको अगर हम माइनस करें, जैसे मान लीजिए 1 माइनस 1 कितना होगा 0, लेकिन लेके कितने आना हमें 12। 1 माइनस 2 12 नहीं होगा, 1 माइनस 3 भी नहीं होगा, 2 माइनस 1 1 होता है, लेकिन आना कितना चाहिए 12। इनमें से कोई भी ऐसा केस नहीं है, कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो 12 जिसमें आता हो। तो आप क्या बोलोगे, जब एक भी पेयर नहीं बनता है तो हम उस केस में बोलते हैं
फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और इस फाई का मतलब होता है खाली, फाई का मतलब होता है एम्प्टी, या फाई का मतलब होता है खाली, एक भी इसमें से मैच नहीं कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि फाई का मतलब ही होता है एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आर एक रिलेशन है ए प्लस बी ग्रेटर देन 0। सबसे पहले ए क्या है हमारे पास, मान लीजिए ए एक एलिमेंट मान लेते हैं, ये इस क्वेश्चन का ही पार्ट है। ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ठीक है। हमने क्या किया, ए क्रॉस ए कितना होता है 1 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 then 3 1 3 2 and 3 3। आप देख सकते हो इन सभी का सम 0 से बड़ा है, इन सभी का सम, इवन 1 + 1 सबसे मिनिमम और सबसे हाईएस्ट, इनकी वैल्यूज अगर आप चेक करोगे तो इन सब का सम जो है वो 0 से बड़ा है। 1 + 1 2 विच इज ग्रेटर देन 0, 1 + 2 3 ग्रेटर देन 0, 1 + 3 4 ग्रेटर देन 0, 2 + 1 3 ग्रेटर देन 0, 2 + 2 4 ग्रेटर देन 0, 2 + 3 5 ग्रेटर देन 0, 3 + 1 4 ग्रेटर देन 0, 3 + 2 ग्रेटर देन 0 and 3 + 3 is equal to 6 which is greater than 0। आप देख सकते हो सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे, यानी कि ए क्रॉस ए के जितने भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बने हैं वो सब के सब आप यूज में ले रहे हो। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, इस यूनिवर्स में सब चीज आती है। तो यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होता है, जिसमें सभी रिलेशन आते हो, या ए क्रॉस ए के सभी ऑर्डर्ड पेयर जिसमें आते हैं, हम उसको बोलेंगे कि वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो आप इसमें क्या बोल सकते हो कि R इज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट A, या बोल सकते हो R इज द यूनिवर्सल रिलेशन। यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड ओनली टू इटसेल्फ, दैट इज इफ R इज इक्वल टू A, A। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, कभी आपने मिरर में देखा है खुद को, डेली देखते हो, फोन में देखते हो, फोटो खींचते हो, तो जो सामने जैसा है वो ही आप हो। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, दोनों सेम। तो A, A ये दोनों ही एलिमेंट अगर A में से बिलोंग करे, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है, लेकिन आप इसे मशीन की तरह समझ सकते हो, इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है, ठीक है। वी डिनोट आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट A बाय IA, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, ओके। और रिलेशन R हम ले लेते हैं, R ले लेते हैं A, A वेयर A माइनस A इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने ले लिया। फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट दोनों ही A में से आ रहे हैं, ध्यान रखना। A, A कितना है, A माइनस A 0। हमने सबसे पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। अब आप इसमें देख सकते हो ऐसे नंबर जिनको अगर माइनस करें तो 0 आ रहा है। कौन कौन से केस में आ रहा है, 1 2 3, ये तीनों किस में से आ रहे हैं, A क्रॉस A में से। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो, ये तीनों जो है रिलेशन है, या ये तीनों सबसेट हैं किसके, A क्रॉस A के, या ये तीनों आइडेंटिटी रिलेशन है। इतने सारे नाम आप अलग अलग तरीके से इन्हें बोल सकते हो, इन सब का मतलब एक ही है। तो 1 1 2 2 3 3, ये तीनों क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। इसे किस तरह से डिनोट करते हैं, I
ए से। ये क्लियर हुआ। आइडेंटिटी मतलब ए माइनस ए। अब देखिए इसमें अगर हम इस रिलेशन को पुट करें तो ए यानी 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, 2 माइनस 2 कितना हुआ 0, 3 माइनस 3 कितना हुआ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए आर ए, इसका मतलब क्या है, पढ़ते कैसे, ए रिलेशन ए, इसे इस तरह भी लिखते हैं ए, ये दोनों आर में से बिलोंग कर रहे हैं। आर क्या होता है, एक रिलेशन। देखिए ए आर ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। लेट ए इज इक्वल टू 1 to 3, डिफाइन द रिलेशन R1 R2 and R3 on A as R1 is equal to this, R2 equal to this and R3 equal to this। आपको रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है जैसे कोई भी दो नंबर है, जैसे इसका एक आपने एलिमेंट ले लिया 1, तो 1 1 इसमें है क्या, है। 2 2 इसमें है क्या, देखिए 1 1 इसमें ये रहा, 2 2 है क्या, है। 3 3 है क्या, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम ही होने चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आप तो सिर्फ इसको ध्यान रख लेना रिफ्लेक्सिव से, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए R1 जो है यानी 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3 बिलोंग्स टू R1। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, यस, ठीक है। सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में देखिए 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, सेम तो कोई भी नहीं है। जब सेम ही नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ये क्लियर हुआ। थर्ड हमारे पास है 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1, 1 इसका एलिमेंट है, लेकिन 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3 तो इसमें है ही नहीं। जब दोनों ही नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, 2 कॉमा 2 या 3 कॉमा 3 इसमें नहीं है। किसमें, R3 में। इस वाले में क्या है, इसमें तो एक भी नहीं है। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या कहती है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आपको इतना सा ध्यान रखना है बस। अगर ये दो चीज दोनों सेम आर में से बिलोंग करते हैं, जिसमें से ये जो स्मॉल ए है ये एक सेट का एलिमेंट है, अगर ये इसमें से आता है तो आप बोल सकते हो कि वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर, क्या, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन, ये दोनों रिफ्लेक्सिव होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, बट एम्प्टी एंड वॉइड, एम्प्टी और वॉइड, ये दोनों जो है ये दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होते। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूनिवर्सल, ये आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं या नहीं होते हैं। क्लियर, देखते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। डायरेक्ट याद करना सिखा रहा हूं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that, इस सिंबल को बोलते हैं implies। A comma B belongs to R, then B comma A belongs to R। अगर ये केस है A comma B R में से बिलोंग कर रहा है और B comma A भी R में से बिलोंग कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, A is equals to 1 to 3, define R1 R2 R3 on A as a reflexive or not, sorry reflexive या symmetric or not, check whether R1 R2 R3 are symmetric or not। अब आपको क्या करना है, एक एक एलिमेंट उठाना है और चेक करना है। देखिए फर्स्ट वाले की बात करता हूं। देखिए 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू R। अगर मैं इनकी जगह चेंज कर रहा हूं, आप समझिए, ये देखिए ये दो है, रेड यहाँ पर है, ब्लैक यहाँ पर है। अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो रेड यहाँ है, ब्लैक यहाँ है। क्लियर, तो आप क्या बोल सकते हो कि 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, दिख रहा है R1, इसको R1 कर देना। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 2 2,
बिलोंग्स टू R1, 2, 2 बिलोंग्स टू R1। सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। थर्ड 1, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, 1, 2, 1, 2 बिलोंग्स टू R1, ठीक है, इंप्लाइज दैट 2, 1 बिलोंग्स टू R1। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये तीनों जो है इसकी कंडीशन, सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये एक सिमेट्रिकल रिलेशन है। क्लियर हुआ। सेकंड वाले केस में देखते हैं, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। जब तीनों ही है तो आप क्या बोल सकते हो, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। थर्ड केस में क्या है, 1, 1 है, थर्ड वाले की बात कर रहा हूं, 1, 1 बिलोंग्स टू R3 इंप्लाइज 1, 1 बिलोंग्स टू R3। क्लियर। सेकंड क्या है, 2, 2 बिलोंग्स टू R3, तो 2, 2 बिलोंग्स टू R3। नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, 1, 2 है तो 2, 1 भी है। नेक्स्ट क्या है, 3, 1, 3, 1 बिलोंग्स टू R3। क्लियर। लेकिन आप देख सकते हो इसका उल्टा कितना होगा, 1, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R3। जब इसमें से बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं हुआ, यानी कि थर्ड वाला सिमेट्रिक नहीं है। बाकी के फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन हुए। ये एग्जांपल आप अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आता है वीडियो को वापस देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन? कहता है अगर आपके पास एक सेट है ए के कुछ एलिमेंट्स है ए, बी और सी, तो A, B belongs to R, ठीक है, and B, C belongs to R implies that A, C belongs to R। A अगर B का भाई है, B C का भाई है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि A जो है वो C का भाई होगा। क्लियर। और ये तीनों चीजें जब R में से आती है तो आप उसे बोल सकते हो कि वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। इस ट्रांजिटिव को आप कैपिटल T से याद रख सकते हो। T का मतलब होता है 3, तो आपको 3 एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। इसमें एक कंडीशन है और बहुत अच्छी कंडीशन है, आप उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक कंडीशन है, अगर मान लीजिए ये A और B है और ये C और D है, इस केस में कोई सिचुएशन तो बनी नहीं रही। जब ऐसे में कोई सिचुएशन नहीं बनेगी तब हम उसको डायरेक्ट ट्रांजिटिव केस मानेंगे। देखिए एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। लेट A इक्वल टू 1, 2, 3 डिफाइन रिलेशंस R1, R2, R3 एंड R4 ऑन A एज R1 इक्वल टू दिस। क्लियर। ये आपको मैंने 4 केस दे दिए। चेक वेदर R1, R2, R3 एंड R4 आर ट्रांजिटिव और नॉट। अब आपको क्या करना है, देखिए इसका एक एक एलिमेंट उठा के हम सॉल्व करते हैं। A 1, 1 तो 1, 1 बिलोंग्स टू R1, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है 1, 2 1, 2 बिलोंग्स टू R1। तो आप क्या बोल सकते हो, आप डायरेक्ट बता सकते हो, इसका आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट उठाना है। 1, 2 बिलोंग्स टू R1, ठीक है। ये सिर्फ हमने अभी एक को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्या है 1, 2 1, 2 बिलोंग्स टू R1 एंड 2, 1 बिलोंग्स टू R1, देन इसका ये फर्स्ट, इसका ये सेकंड, तो 1, 1 बिलोंग्स टू R1। क्लियर हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं 1, 2 की। 1, 2 बिलोंग्स टू R1 एंड 2, 1 बिलोंग्स टू R1। 1, 2 2, 1 ऑलरेडी हो गया, तो नेक्स्ट ले लेते हैं 2, 2 बिलोंग्स टू R1। तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो कि 1, ये 1 और ये 2, ये किस में से बिलोंग करेंगे, R1 में से। क्लियर हुआ। इसके अलावा और भी कुछ बन रहा है क्या इसमें, देखिए 2, 1 का बन रहा है और 1, 1 का बन रहा है। तो 2, 1 बिलोंग्स टू R1 एंड 1, 1 बिलोंग्स टू R1, देन डायरेक्टली से 2, 1 बिलोंग्स टू R1। नेक्स्ट अगर 2, 2 belongs to R1 and 2, 1 belongs to R1,
देन डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, ये 2 और ये 1 यहाँ से निकल के आ गया, 2,1 बिलोंग्स टू R1। ये क्लियर हुआ अच्छे से। जब सभी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, सभी एलिमेंट इसके जो है वो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि ये R1 जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर हुआ, R1 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन क्योंकि सभी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। R2 है 1,1 और 1,2, ठीक है। तो R2 की बात करते हैं। देखिए 1,1 बिलोंग्स टू R1 R2 एंड 1,2 बिलोंग्स टू R2। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, 1,2 बिलोंग्स टू R2। कर रहा है सेटिस्फाई? जब सेटिस्फाई कर रहा है तो आप क्या बोल सकते हो कि सेकंड वाला जो रिलेशन है वो भी क्या है, आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। थर्ड वाले केस की बात करें, थर्ड केस में आपके पास है 1,1 1,2 एंड 2,3, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं 1,1 बिलोंग्स टू R3 एंड 1,2 बिलोंग्स टू R3, देन इसका फर्स्ट और इसका सेकंड implies 1,2 बिलोंग्स टू R3। तो 1,2 बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, 1,2 बिलोंग्स टू R3 एंड 2,3 बिलोंग्स टू R3, देन इसका ये फर्स्ट और इसका सेकंड 1,3, आपको 1,3 दिख रहा है क्या इसमें? नहीं है ना, तो ये नॉट बिलोंग्स टू R3। तो R3 आपके पास है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, मैं आपको इसका हिंट स्टार्टिंग में दे चुका हूँ। आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे बताना कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, ये आपको कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे फर्स्ट चैप्टर का, रिलेशन एंड फंक्शन का, क्योंकि इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन में। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आता है, रिलेशन, इक्विवेलेंस, देखो इक्विवेलेंस में से आपको क्या उठाना, सिर्फ इक्वी। इसका मतलब हुआ अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, इन तीनों कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, A, बिलोंग्स टू R, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू R implies that B, A बिलोंग्स टू R, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C बिलोंग्स टू R। इन तीनों कंडीशन को अगर कोई रिलेशन फुलफिल करता है तो हम बोलेंगे कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये आपको इस वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ना है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज कराऊंगा जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। कोशिश करूंगा इससे ज़्यादा भी हो, और उन वो क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और वो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पर 12th क्लास में उस चैप्टर से रिलेटेड अच्छा स्कोर कर सकते हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।